इतने सारे पेशेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे आपके जो है वर्चुअल ओपीडीज के थ्रू हो या फिर कैंप्स के माध्यम से हो। हजारों पेशेंट्स से आप घिरे रहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। तो उनका जो इमोशनल स्टेट है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, क्या उनकी वो बीमारी पर इम्पैक्ट करता है? अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या उनकी बीमारी जल्दी ठीक होने लगेगी? ऐसा भी कुछ है? डेफिनेटली है, क्योंकि जब आप बहुत पॉजिटिव नहीं सोचते हैं तो उस वक्त पहला इम्पैक्ट आपकी ब्रीदिंग पे पड़ता है। व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, योर ब्रीदिंग हैपेंस इन डिफरेंट वे देन व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, राइट। और वो जो ब्रीदिंग है, आपको तो पता ही है, सभी को पता है, ब्रीदिंग हम जब सांस लेते हैं, ये सांस लेना अपने आप में आपके बॉडी के एक एक सेल्स को इम्पैक्ट करता है। दैट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आपकी जो सोच है वही आपको बीमार कर सकती है। आप सोच के देखिए कि जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपके बायोप्सी में कैंसर आया है, एक अच्छा भला खड़ा हेल्दी इंसान जो जिसको कोई सिम्टम नहीं थे, ये सुनते ही कैंसर नाम बायोप्सी में आया, उसकी आधी जान उसी वक्त निकल जाती है। और ऐसा हमेशा से होता है। तो इससे आपको क्लियरली समझ आता है कि आपका नेगेटिव थॉट कैन मेक यू इल, और अगर नेगेटिव थॉट सस्टेन रहेगा तो इट कैन कीप यू इल। बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव थॉट आपको बीमार करने के लिए तो काफी है ही, लेकिन क्या अगर कोई बीमारी आपको है और उस चीज का आप स्ट्रेस ले रहे हैं या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो क्या ये चांसेस भी रहते हैं कि और वो जो गंभीर बीमारी है वो और ज्यादा खराब स्थिति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए? बढ़ती है। एंड ऑफ लाइफ में ऐसे ही होता है, जो लोग सोच ही लेते हैं कि भाई अभी अब हम और नहीं जी पाएंगे, तो नेचुरली उनके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। फिर वो अपना ध्यान भी कम रखते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है उनके लिए, सनलाइट या अच्छा खाना, वो भी नहीं करते हैं। वो अपने आप में विड्रॉल सिम्टम में चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट उनका बीमारी और भयंकर रूप से बढ़ जाती है, एंड द डेथ बिकम्स पेनफुल। तो डेफिनेटली आपकी थॉट जो है वो डिसाइड करती है कि आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। क्या आप और डिटेरियोरेट होंगे या इस हालात से आप उबर पाएंगे। बिल्कुल सही है सर। इस साक्षात्कार में हमने फियर, गिल्ट जैसे जो इमोशंस हैं उनको सुना है। अभी जैसे आपने बताया कि कैसे लोग डरते हैं, किस तरीके से परसेप्शन रहता है, उनका माइंडसेट रहता है। तो अगर इस तरीके का माइंडसेट बना रहे, नेगेटिव माइंडसेट बना रहे, और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो या जो भी इलाज ले रहे हैं, क्या उनका जो इम्पैक्ट है वो स्लो हो सकता है अगर नेगेटिविटी लगातार बनी रहती है? तो नेगेटिविटी लगातार बनी रहेगी तो वो इट इज लाइक ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इट विल मल्टीप्लाई, द प्रॉब्लम विल मल्टीप्लाई। उनके सिम्टम्स और ज्यादा भयंकर होते जाएंगे, कई सारी और बीमारियां साथ में जुड़ जाएंगी, और ये सारी चीजें तो होता ही है, हमने देखा ही है। सो डेफिनेटली यस, इट विल मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही है। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? आपने जैसे बताया आपको भी स्ट्रेस होता है, आपकी टीम को भी स्ट्रेस होता है, बाकी के लोगों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो इज देयर एनी प्रैक्टिकल थिंग जिससे कि स्ट्रेस को, एंजाइटी को, फियर को, गिल्ट को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा, स्ट्रेस के कई सारे प्रकार हैं। एक तो है कि मेंटल थॉट्स, आपकी जो सोच है वो सोच डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। तो मेंटल थॉट्स को काउंटर करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। वन बुक आई कैन सजेस्ट यू, दैट इज कॉल्ड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आज से करीब 70-80 साल पहले डेल कार्ने नाम के एक ऑथर ने लिखी थी, बेस्टसेलर आज भी। ये किताब जब पढ़ेंगे आप किसी भी पन्ने को उठा के, तो यू विल बी एबल टू रिलेट विद योर लाइफ, यू विल बी एबल टू रिलेट विद योर प्रॉब्लम, एंड देन यू विल बी मोर, यू विल फील बेटर। तो पहले तो ये कि मेंटल थॉट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों की जरूरत है आपके आसपास। अगर पॉजिटिव लोग हैं या नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट ये वाली बुक जो मैंने बताई, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में पढ़ डालो, हर दिन आपको एक पेज भी पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। जिन्होंने पढ़ी है वो उनको भी दोबारा पढ़ना चाहिए जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो हम वो सारे जो उसमें लिखी बातें को अक्सर भूल जाते हैं। तो ये दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। फिर है एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस का ही है, एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रेस, कि जो इंसान की कैपेसिटी कोई भी तरह के चैलेंज लेने की बहुत कम हो जाती है, थोड़ी सी बात में ही वो ज्यादा विचलित हो जाता है। तो ऐसे में काम आता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब नंगे पैर घास में जब चलेंगे तो आपकी बॉडी में धरती से इलेक्ट्रॉन आता है लिटरली, जिससे आपके लिए उस चैलेंज को फेस करना आसान हो जाता है, जिससे आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी आपको उतने बड़े नहीं लगते। रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, आपका ध्यान फिर सोल्यूशन पे जाता है। तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, हो सके तो सुबह की जो पहली सूरज की किरण है तब ग्राउंडिंग कीजिए, तब नंगे पैर घास में मिट्टी में चलिए और थोड़ा धूप आप पे पड़ेगा, तो वो आपको किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए शक्ति देगा। तो ये दो तरह से आप मेंटली, अगर थॉट लेवल पे आपका स्ट्रेस है तो बुक पढ़ के हो सकता है, या पॉजिटिव लोगों से मिलकर हो सकता है। और अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से स्ट्रेस है, जो कि होता है कि फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी सी चीज अगर डिस्टर्ब होगी तो उससे एक भयंकर इशू बना लेगा, जो आगे बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये सब फिर उसका भयंकर रूप में आ जाता है, जो फुल फ्लेजेड डिसऑर्डर या डिजीज बोला ही जाता है। तो उसमें ये ग्राउंडिंग एंड सनलाइट कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फाइनली जो स्ट्रेस को ठीक करने का तरीका है, इन द डे लिव इन ब्राइटनेस एंड आफ्टर सनसेट ट्राई टू लिव इन डार्कनेस। जब हम ये रिदम को मेंटेन करते हैं तो हमारे ओवरऑल हार्मोनल इंबैलेंस ठीक होने में मदद मिलती है। एज ए रिजल्ट वी आर मोर अवेयर एंड वी आर मोर इन कंट्रोल ऑफ आवरसेल्फ।